हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 10th का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जहां हमने देखा लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के जो भी एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इसमें जो जो भी बेसिक टर्म्स हमने सीखनी थी वो सब सीखी। और हमने अपने क्वेश्चन शुरू किए थे। ठीक है, हमने 6 क्वेश्चन शुरू किए थे। 6 क्वेश्चन किए और आज हम लोग 7वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आई गेस 16 क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग खुद से ट्राई करना कि आप खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। तो बेसिकली तुम्हें देखना है कि जो भी इसका फिगर ड्राइंग है, जो भी हमारे पास डायग्राम है, वो आप ठीक से बना पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर वो बन गया तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे। The angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower, कोई एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके टॉप और बॉटम पर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, और जो कि ट्रांसमिशन टावर है ना, उसको फिक्स करा गया है एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक कोई बिल्डिंग है ये। ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, और इसके ऊपर एक ही ट्रांसमिशन टावर को खड़ा करा गया है। ठीक है, तो इस टॉप के, ये जो ट्रांसमिशन टावर है ना, इसके, इसको थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये ट्रांसमिशन टावर के टॉप एंड ट्रांसमिशन टावर की बॉटम, ये टॉप पे और बॉटम पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये बताना है कि इनमें से 45 कौन सा होगा, 60 होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जो एंगल होगा वो 45 होगा और ये जो होगा वो 60 डिग्री होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें ये हाइट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ मुझे, सपोज करो कि ये 45 वाला ट्राइंगल नहीं है, तो अगर हमारे पास ये बड़ा वाला ट्राइंगल होता 60 डिग्री वाला, तो ये हमारी हाइट, मतलब ये पूरी हाइट होती और ये पूरा बेस होता। तो बेस और हाइट वाली जिसमें इंक्लूड होता है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, टैन होता है ना। तो टैन में होता है कंप्लीट हाइट डिवाइड बाय बेस। ओके, तो अब देखो ये जो पूरी हाइट है ना, ये दो पार्ट्स में मिलके बनी है, एक तो h और एक 20। तो h+20 दैट इज द कंप्लीट हाइट ऑफ दिस टावर। एंड दूसरी चीज क्या है, बिल्डिंग है आई गेस, है ना, बिल्डिंग है ना। तो इसका मतलब अगर हमें ये बड़ा ट्राइंगल लेना हो तो बड़े ट्राइंगल में tan 60 विल बी h+20 डिवाइड बाय दिस बेस। बट अभी ना हमारे पास बेस है ना हमारे पास h है, तो दोनों ही वैल्यूज अननोन है मेरे पास। तो अब मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, दैट इज द छोटे वाला ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 20। तो यहाँ पे हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, ये बेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइट गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटे वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, वहां से बेस कैलकुलेट करेंगे और फिर इस वैल्यू को यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमें करना है हाइट कैलकुलेट करने के लिए। तो वही सब इन्फॉर्मेशन लिखी है कि हमने ए बी एक बिल्डिंग ली एंड बी सी इज द ट्रांसमिशन टावर। तो बिल्डिंग के ऊपर इसको, बिल्डिंग को मेंशन कर दो, दिस इज माय बिल्डिंग एंड दिस इज टावर, दिस इज टावर। तो ये टावर को खड़ा कर दिया हमने बिल्डिंग के ऊपर। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है। ये एंगल्स जो जो भी थे वो हमने मेंशन कर दिए। लेट द डी ए वैल्यू, इस वैल्यू को हमने, डी ए को हमने मान लिया x, इसको मान लो एच वाई, कुछ भी जो तुम्हें मन में आए उसको मान सकते हो। ठीक है, या इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। पहले हमने क्या किया, ये छोटे वाला ट्राइंगल लिया, द स्मॉल ट्राइंगल 45 डिग्री वाला। ठीक है, तो tan 45 विल बी 20 डिवाइड बाय x। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो अब मेरे पास अगर ये वैल्यू 20 आ गई, तो अभी आई कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो अब देखो बड़े वाला ट्राइंगल जब हम लेंगे तो tan 60 क्या होगा, हाइट यानी ए सी डिवाइड बाय ए डी। ठीक है, तो ए सी क्या था, h+20, तो h+20 लिख दिया। और जो बेस है वो कितना है, x, दैट इज 20। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे गलत लिखा है ना कुछ, √3x, अच्छा ना, ये इंटरचेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ये वैल्यू है ना, ये हमारे पास आया √3 = 20 + h/x। तो रिप्लेस x by 20, तो दिस विल बी 20√3 = 20 + h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 - 20, दैट इज 20 कॉमन, और ये आ गया √3 - 1। ठीक है, यहाँ से सीधी वैल्यू आ जाएगी h की। ठीक है, तो यही हमें निकालना था हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की जो हाइट है वो ये आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसका वैल्यू और जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, लेंथ है वो कितनी है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो कुछ ये ऐसे पेडेस्टल है, दिस इज पेडेस्टल, और इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा है।
ठीक है, ये सीधा है स्टैचू मेरा, ठीक है। दिस इज पेडेस्टल, स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, ये लिख दी हमने। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू ये है, स्टैचू का टॉप ये रहा, तो स्टैचू के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री, ये बना दिया हमने 60, सीधा बनेगा सीधा 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये रहा, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बनेगा, 45 डिग्री, है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें ये अगर ये h है हमारा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, तो वी विल अप्लाई द सेम मेथड जो कि हमने प्रीवियसली लगाया, ठीक है। क्योंकि हमें ट्राइंगल ही दो दिखाई दे रहे ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बेसिकली देखो कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं जिसमें एंगल्स गिवन है, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल, तो ये दो एंगल्स गिवन है ना, तो दोनों ट्राइंगल में क्या करो, ऐसी हाइट्स का रेशियो लो, ऐसी साइड्स का रेशियो लो जिसका कुछ वैल्यू गिवन है या जिसका हमें यूज में लेके आना, जिसको इंक्लूड करना है हमको, ठीक है। तो बेसिकली उनको सॉल्व करते जाओगे तुम्हें ऑटोमेटिकली वो वैल्यू मिल जाएगी जो तुमको निकालनी है, ठीक है। अब देखो, तो यही सेम फिगर बनाया हमने, 45 एंगल है, इसका टॉप स्टैचू के टॉप से, एक बार पेडेस्टल के टॉप से 45 और 60 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल होता है, तो लैंग्वेज को तुम्हें समझ आ जाए तुम इजीली बना सकते हो। अब अगर इसको ये ऐसे बोलने की जगह ऐसे ही बोल सकता था कि जो पॉइंट है ना, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किस पे, जो स्टैचू है उसके टॉप और स्टैचू के बॉटम पर, तो वो इस तरीके से ही बोल सकता था। यहाँ उसने कैसे बोल दिया, स्टैचू के टॉप पे और पेडेस्टल के टॉप पे, तो बोलने का तरीका है कि वो कैसे बोल रहा है, हमें बस क्या करना है, इसकी भाषा को समझना है कि कैसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, वही मैंने छोटे वाला ट्राइंगल लिया, दिस इज BCA, इस ट्राइंगल में tan 45 विल बी AB डिवाइड बाई BC, तो AB कितना है मेरे पास, H हमें निकालना है, और BC नहीं गिवन है, तो हम एक काम कर सकते हैं, BC को x मान सकते हैं, अगर तुम्हारा मन करे तो इसको x मान लेना, तो यहाँ से बेसिकली h इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। अब अगर x वैल्यू h के इक्वल आ गई, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, नेक्स्ट जब भी बड़े वाला ट्राइंगल लूंगी तो उसमें h और x इन्वॉल्व होंगे, तो रिप्लेस x बाय h और h बाय x, वहां से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट h की वैल्यू आ जाएगी। तो tan 60 डिग्री विल बी, tan 60 इज dB डिवाइड बाय BC, dB क्या है, दिस होल हाइट, डिवाइड बाय BC इज x, और वी कैन से BC एज इट इज, ठीक है। तो dB इज 1.6 प्लस h, और BC इज, हमने ऊपर ही देखा BC जो है वो h के इक्वल है, तो हमने इसको h से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, h निकालना है बेसिकली। अब देखो यहाँ से जो सॉल्व करने वाला पार्ट है वो तुम्हें समझा देती हूँ कैसे करना। 1.6 प्लस h इज इक्वल्स टू √3h, तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 इंटू h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। रैशनलाइज करके क्या आ गया, ये √3 प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1.6 डिवाइड बाई 2, √3 प्लस 1, तो 1.6 डिवाइड बाई 2 विल बी 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल की जो हाइट है ना वो आ जाएगी ये, ठीक है। तो इस टाइप से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। Now, next question is, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, ठीक है। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower, ठीक है। तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं, एक टावर है हमारे पास और एक बिल्डिंग है, ठीक है, कुछ इस टाइप से बना दिया हमने, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, देखो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक एंगल इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, and if the tower is 50 meter high, तो find the value of the height of the building, तो ये वैल्यू हमको निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर ये ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें एक ही हाइट हमको निकालनी है, अगर बेस पता चल जाए मेरा काम हो जाएगा, और ये बेस मैं निकाल सकती हूँ ये जो टावर वाला ट्राइंगल है ना इसकी हेल्प से, देखो ये वाला, दिस टावर वाला ट्राइंगल, दिस वन, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से मैं इसको निकाल सकती हूँ, ओके। तो अगर मैं ये ट्राइंगल लूंगी जिसमें tan 60 डिग्री आ रहा है, तो tan 60 डिग्री विल बी 50 डिवाइड बाय बेस, और यहाँ से tan 60 वैल्यू डाल के b निकल जाएगा, और इस b को मैं इस ट्राइंगल में यूज कर लूंगी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग की, ठीक है। तो सेम यही काम किया है, एक टावर है एक हाइट है, तो यहाँ पे टावर की वैल्यू
50 है, और ये जो बिल्डिंग है ये हमको निकालनी है। एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है। तो पहले क्या करना है, जो टावर वाला ट्राइंगल है जहाँ पे हमें 50 मीटर हाइट दी हुई है इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो tan 60 डिग्री कितना है, 50 डिवाइड बाई बी क्यू। तो बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल ये करते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइड बाई बी क्यू, है ना। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 3, पी क्यू की वैल्यू 50 है और बी क्यू की वैल्यू हमको नहीं पता, तो बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड बाई √3। 50 डिवाइड बाई √3 आ गया, ये आ गया हमारा बी की वैल्यू, बी क्यू की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, tan ऑफ 30 डिग्री लेना है, तो tan 30 डिग्री विल बी h डिवाइड बाई बी क्यू, दैट इज 50 बाई √3। ठीक है, तो tan 30 डिग्री है ना, तो दिस इज 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू √3 h डिवाइड बाई 50। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 50 बाई 3। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ h। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से मेरी आ गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, now next question is, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the roof। देखो क्या बोल रहा है, टू पोल्स हैं इक्वल हाइट के, एक ये पोल आ गया, एक ये पोल आ गया। ठीक है, इक्वल हाइट के हैं मतलब जितनी हाइट इसकी लिए है हमने इतनी ही हाइट हमने इसकी लेंगे। इक्वल हाइट्स के, स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड, मतलब एक इधर है एक इधर है, रोड के दोनों साइड पर ऐसे खड़े हुए। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, दिस इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। ठीक है, तो ध्यान रखना है कैसे बोल रहा है ये, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। तो कोई पॉइंट है इनके बीच में रोड पे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक पोल पे यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है और एक पे 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसको मान लिया सपोज 60 डिग्री है और ये सपोज 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये हाइट हमको निकालनी है, पोल्स की दोनों सेम ही है, तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, है ना। इफ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब हमें ये डिस्टेंस भी निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो अगर सपोज इसको तुमने x मान लिया तो ये कितना रह जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो बस अब दोनों ट्राइंगल्स को यूज करके सॉल्व करना है हमें, देखते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार मैंने क्या किया, CDE ट्राइंगल लिया, दैट मीन्स दिस वन। तो यहाँ पे tan 60 लगाया, h बाय एक्स हो जाएगा, तो h बाय एक्स से यहाँ से हमने क्या किया, x को h के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, या फिर x को h के फॉर्म में कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें सॉल्व करना है तुम कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या किया, वापस tan 60 लिया, tan 60 इज h डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स, है ना। तो h डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स। अब देखो मेरे पास यहाँ h की फॉर्म में और x की फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में की इक्वेशन बन रही है, लेकिन दो वेरिएबल से मैं सॉल्व थोड़ा कर पाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, ये जो ऊपर x है ना इसको h की फॉर्म में लिख दो, है ना, या h को x की फॉर्म में लिख दो। तो हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू को डाल दिया √3h। ठीक है, अब पूरा मेरे पास क्या आ गया, पूरा h के फॉर्म में आ गया। अगर h के फॉर्म में आ गया तो यहाँ से मेरी हाइट आ जाएगी सॉल्व करके। ठीक है, अगर हाइट आ गई तो हाइट के बाद मुझे हाइट तो चाहिए थी ना, हाइट ऑफ द पोल। अब अगर मेरी हाइट आ गई है तो मुझे ये भी तो चाहिए था कि जो ये पॉइंट है और ये जो पोल है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस बेसिकली कितना है, x है और 80 माइनस एक्स है। तो x की वैल्यू तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं √3h से, और 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स विल बी 80 माइनस 60, दैट विल बी 20। ठीक है, तो एक जो डिस्टेंस है वो 60 होगा, एक जो डिस्टेंस है वो 20 हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, पोल की हाइट्स भी निकाल ली। और तो अगर कुछ समझ ना आए ना तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं वहां पे लगा दो तुम टैन या जो भी तुम्हें साइज का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तुम लगा दो, और तुम्हें तुम्हारा सॉल्व करके कुछ ना कुछ उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके या इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। एक टीवी टावर है, ठीक है, ये टीवी टावर है, ये स्टैंड है वर्टिकली ऑन दी बैंक्स ऑफ अ कनाल। ये कनाल है हमारा, ये दिस इज द कनाल। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। टावर की अपोजिट साइड जो पॉइंट है यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, हमने ये बना दिया। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब जो ये पॉइंट था ना इसके हम 20 मीटर अवे जा रहे हैं, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप पर
वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो हमने देखा था ना, अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा, आगे की तरफ आएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट गया, पीछे की तरफ गए हम लोग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल सी डी एंड द 20 मीटर। ओके, ये तो हमको दिया ही होगा, इसकी जरूरत नहीं थी आई गेस। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, टीवी टावर का जो हाइट है ये हमको कैलकुलेट करना है, और ये जो कनाल का जो विड्थ है हमको ये कैलकुलेट करना है। वापस से वही करना है, कनाल को कुछ मान लो एक्स वाई और टीवी टावर की वैल्यू मान लो एक्स वाई, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये फिगर को वापस देख लेते हैं एक बार। ये था टीवी टावर, ओके, और 20, ठीक है, और यहाँ पे था हमारा 30 डिग्री, यहाँ था हमारा 60 डिग्री। ये टीवी टावर है ना, तो टीवी टावर की हाइट को हमने h मान लिया, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो tan 30 लगाया बड़े वाले ट्राइंगल में, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज 20 प्लस x। तो यहाँ से हमने x को निकाल लिया h की फॉर्म में। फिर लिया मैंने छोटे वाला ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में tan 60 विल बी h बाय x, तो यहाँ से मुझे आ गया x इज इक्वल्स टू एच बाई रूट थ्री, या फिर लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स, जैसे तुम्हारा मन करे तुम लिख सकते हो। अब मेरे पास आ गए दो इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो एक को दूसरे में। तो x की वैल्यू को यहाँ से डाल दिया इन्होंने, यहाँ से इसको यहाँ डाल दिया, तो x की वैल्यू जब यहाँ डाली तो ये आ गया h रूट थ्री माइनस 20 इज इक्वल्स टू एच बाई रूट थ्री। h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रूट थ्री आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, h तो मेरे पास क्या था, हाइट ऑफ द टावर, मुझे साथ में और क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था विड्थ ऑफ द कनाल। कनाल की विड्थ कितनी थी, x थी, तो x निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, h को रूट थ्री से डिवाइड कर दो। तो h मेरा आया 10 रूट थ्री, इसको मैंने रूट थ्री से डिवाइड किया तो मेरा आ गया 10 मीटर, दैट इज द विड्थ ऑफ द कनाल। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई कनाल की विड्थ और हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, डायग्राम बनाओ, ट्राइंगल्स को यूज करो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ, तुम्हारा आ गया आंसर। Okay, next question is, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the tower cable is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Okay, क्या कह रहा है, from the top of a 7 meter high building, एक 7 meter high building है, हमने बना ली building। Okay, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree। ठीक है, तो जो ये है ना केबल टावर, ये हमारा टावर है केबल टावर, तो इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। गॉट इट। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है, देखो पहली बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दैट इज 45 डिग्री। ओके, हमें निकालना क्या है, ये जो टावर है ना इस पूरे की हाइट निकालनी है मेरे को। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, क्या ये एक रेक्टेंगल जैसा नहीं दिखाई दे रहा, तो अगर ये 7 मीटर है तो क्या ये 7 मीटर नहीं हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो पूरी हाइट है ना ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, 7 प्लस दिस पार्ट, इसको जो भी मान लो x मान लो, या तुम्हें कुछ भी एक्सज्यूम करना है उसको वो मान सकते हो। अब जो जो मुझे दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं ट्राइंगल्स को यूज कर लूंगी। ठीक है, तो जो भी है अब सब कुछ मैंने डायग्राम बता दिया तुम्हें, यहाँ पे x इसको h मान लिया है, पूरी वैल्यू जो है वो h प्लस 7 हो जाएगी। एक एक करके हम लोग ट्राइंगल्स ले लेंगे। तो पहला ट्राइंगल हमने लिया tan 45 वाला, तो इसमें क्या लिया, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए, तो db की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई 7। ठीक है, db कौन सी है, db इज दिस वन, ये भी मेरे को मिल गई 7। ओके, क्योंकि देखो अगर ये वाला जो एंगल, अगर मान लो ये दो साइड्स अगर पैरेलल है ना, तो ये एंगल जितना भी होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल बन जाएगा। और ये एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ से फायदा हो गया, इसलिए मैंने ये वाला ट्राइंगल को एज्यूम कर लिया। तो डीबी की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई, दिस इज 7, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, है ना, काम की चीज़ है, तो 7 आ गया। अब मैं इजीली 60 वाला ट्राइंगल कंसिडर कर सकती हूँ, tan 60 लिया h/7, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई मेरे को h की। और तो कंप्लीट जो हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर इज h प्लस 7, तो h में यानी 7 रूट 3 में ऐड कर दिया 7, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द टावर। यही हमको निकालनी थी टावर की कंप्लीट हाइट। ओके, नाउ next question is, as observed from the top of a 70 meter high lighthouse, एक 70 मीटर 75 मीटर लाइट हाउस है लंबा, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो यहाँ पे दोनों जगह क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल लेवल से हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है,
एक सपोज यहाँ देखा, एक सपोज यहाँ देखा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक लाइट हाउस में एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक के लिए बन रहा है 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। टू शिप्स के बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। डायग्राम देख लिया हमने अच्छे से, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी हमको गिवन था, ये सब हमने सब फिगर में मेंशन कर लिया है। 75 मीटर लाइट हाउस की जो हाइट है ये हमने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। अब हम लोग को ट्राइंगल अज्यूम करना है। पहले मैंने ये ट्राइंगल लिया छोटे वाला 45 डिग्री वाला। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये 30 डिग्री है तो इसका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर है वो ये बन जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये 45 है तो इसको अल्टरनेट इंटीरियर 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, ना 1045 इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो यानी 75 बाय बाय, तो बाई की वैल्यू इज सिंपल 75 मीटर। सिमिलरली अब मेरे को बड़े वाला ट्राइंगल लेना, tan ऑफ 30 डिग्री, दैट इज अगेन 75 बाई एक्स प्लस वाई। अब मेरे पास वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ गई, मुझे चाहिए क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये पहली शिप थी और ये दूसरी शिप थी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स मीटर। तो ये एक्स मीटर इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. तो सपोज करो ये लड़की है 1.2 मीटर टॉल, ये इसकी लेंथ है, सॉरी गर्ल की, ठीक है। एंड जो बलून है वो क्या है, 88.2 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे अच्छा अभी क्या हो रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है फ्रॉम 60 to 30। अच्छा मतलब ऐसा मान लो कि बलून की जो वो पोजीशन है ना वो चेंज हो रही है कुछ। तो एक बार एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, और एक बार एंगल जो है कुछ ऐसा बनेगा। तो अब देख लेना कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, पता चल ही रहा है हमको, यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से अगर एंगल चेंज हो रहा है तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया ना, है ना, दोनों बलून्स के बीच में, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया, जो जो हमको गिवन है हमने फिगर में बना लिया सब कुछ। ये एंगल 30 डिग्री है, बड़े वाला एंगल 60 डिग्री है। ये जो लेंथ ऑफ द गर्ल है और जो हाइट है वो 1.2 है। तो अब देखो अगर मान लो ये जो लेंथ है इसकी, इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो एक्चुअली में जो अब जो डिस्टेंस बचेगा कितना बचेगा, 87 मीटर। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस हाइट एज वेल, तो वी हैव टू रिड्यूस दिस हाइट, ठीक है। अब इस हाइट को इंक्लूड नहीं करना हमको, यहाँ से लेंगे अब हम लोग। तो एक ये ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर कर लो। पहले tan 60 डिग्री लिया, tan 60 डिग्री इज ए बी, सॉरी tan 60 डिग्री इज ए बी डिवाइड बाई बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 87, तो 87 दिस इज द हाइट, तो ये तो सेम ही रहेगी ना, यहाँ लो कि वहाँ लो 87 ही रहेगी। यहाँ से हमने निकाल लिया बी सी की वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बड़े वाला ट्राइंगल लिया दिस 30 डिग्री वाला, यहाँ से अगेन 87 डिवाइड बाई सी, यहाँ से मुझे निकल गया सी की वैल्यू। अब देखो सी बी की वैल्यू पहले निकाला हमने बी सी यानी छोटी वाली हाइट, फिर हमने निकाला सी ई, दैट मीन्स दिस होल हाइट, दिस होल। तो यहाँ से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना डिस्टेंस बिटवीन द टू बलून्स जो उसने ट्रैवल किया, तो ये डिस्टेंस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा 87 को कॉमन लेके, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ना लास्ट वीडियो में। तो 87 कॉमन ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो सॉल्व करके तुम्हारा आ जाएगा 58√3, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बलून्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक ये टावर है, एक ये हाईवे है, मतलब कुछ ऐसा, और यहाँ पे कोई कार चल रही है, ठीक है। ये हाईवे जो कार है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द टावर, फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, मतलब ऐसे तो ये वाला एंगल बनेगा 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया ये 30 डिग्री, ठीक है। एंड विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो चेंज हो गया और वो 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री हो गया तो मतलब अभी कुछ इधर आ गया होगा, है ना। दिस कंप्लीट एंगल विल बी 60 डिग्री नाउ, तो यानी दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन जो है बेसिकली चेंज हो गया फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा ना हमको ये बताना है,
ओके, वी हैव टू कैलकुलेट दिस टाइम। तो अगर फिगर समझ आ गया तो अभी हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा अब एक बात बताओ, हमें नहीं पता है इसकी स्पीड कितनी है, बट उसने बोल दिया यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, तो अगर हमने उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को हमने सपोज करो x मान लिया। अच्छा अब देखो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हमने क्या माना, जो स्पीड है उसकी वो x है, डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम जो है वो 6 सेकेंड है। तो 6 सेकेंड में उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना ए बी डिस्टेंस, ये हमारा 6x हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता था। तो बाय यूजिंग द टाइम एंड द स्पीड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ए बी है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास 6x आ गई। सिमिलरली जो बी से सी के बीच का, ये हमें टाइम निकालना है ना कि कितने टाइम में पहुंचा। तो टाइम हमें नहीं पता, बट हमें स्पीड पता है, दैट इज बिकॉज इट इज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने x, so 6 t इंटू एक्स विल बी द डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है भाई, दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करना है। tan 60 लिया पहले, छोटे वाला ट्राइंगल दिस वन। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या लिया, हाइट अपॉन में tx। तो यहाँ से मेरे पास h और tx के बीच में रिलेशन आ गया। फिर मैं क्या करूँगी, दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करूँगी tan 30 वाला। तो tan 30 से मुझे क्या मिलेगा, h डिवाइड बाय 6x प्लस tx। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली जो भी h की वैल्यू है इसको यूज़ करना है इधर। यूज़ करके क्या होगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये जो x जो भी है वो कैंसिल आउट होके हमें t मिल जाएगा, जो कि फाइनल हमें टाइम चाहिए। यही तो टाइम चाहिए ना, कि इस b पॉइंट से इस फुट टावर के फुट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, यही टाइम हमको कैलकुलेट करना था। तो टाइम विल बी 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड उसको लगेंगे। नाउ नेक्स्ट इज the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the straight line will be its complementary. Okay, मतलब बेसिकली ये है the angle of elevation of the top of a tower. Okay, 2 पॉइंट्स हैं, टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको दे रखा है 4 एंड 9 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आर ओके दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मीन सपोज अगर एक एंगल 30 थीटा डिग्री है, थीटा है, तो दूसरा एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दोज एंगल्स जिनका सम जो है, सपोज ये θ1 है और ये θ2 है, अगर इनका सम 90 डिग्री मिल जाए तो इसका मतलब दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा विल बी 90 माइनस थीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर विल बी 6 मीटर। ये जो 6 हाइट है ना टावर की, हमें ये प्रूव करना है कि ये 6 मीटर होगी। ठीक है, तो अभी इतनी इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें क्या करना है, हाइट की टावर को प्रूव करना है। ठीक है, टावर की हाइट को 6 मीटर प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर ये थीटा मान लिया, ये एक 90 माइनस, मतलब हमें ऑल्टरनेट मानना है, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमको 4 और 9 मीटर दे रखा है ऑलरेडी। एक बार वही करना है, एक बार छोटा ट्राइंगल, एक बार बड़ा ट्राइंगल, जहां जहां भी हमें थीटा दिखाई दे रहा है। तो एक बार tan 90 माइनस थीटा लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो tan 90 माइनस थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हो कि हमने एक फॉर्मूला देखा था tan ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू cot थीटा, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो h की वैल्यू आ गई 4 cot थीटा। फिर एक बार क्या करेंगे कि बड़े वाला ट्राइंगल ले लेंगे, तो फिर से वापस tan थीटा इज h बाय 9, तो h इज इक्वल्स टू 9 tan थीटा। तो देखो यहाँ से ये भी h की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी मेरे पास h की वैल्यू आ गई। तो दोनों जगह से क्या हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से जब हमने देखा h इज इक्वल्स टू 4 cot थीटा एंड h इज इक्वल्स टू 9 tan थीटा, तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, एच स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, ये जो कॉट थीटा और टैन थीटा है, क्योंकि हमें पता है कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा होता है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये चीज़ें तो रिमूव हो जाएंगी, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 36, है ना। तो एच की वैल्यू प्लस माइनस 6 आनी चाहिए कायदे से, तो बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू। तो एच इज इक्वल्स टू 6 इज द हाइट ऑफ द टावर। ये हमको प्रूव करना था ना कि जो टावर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई गेस या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो हेयर वी आर डन विद द चैप्टर 9। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ छोटे से थोड़े बहुत ही कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े बहुत एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट,
तो बस फिगर वाली चीज़ है कि तुम्हें वो अच्छे से बनानी आनी चाहिए, अगर वो बन जाती है तो ईजी हो जाएगा चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ही। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, दैट इज द सर्कल। सर्कल शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।